नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्दी इंडियन किचन में। आज हम बात करेंगे हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर के बारे में, जिसे हिंदी में उच्च रक्तचाप भी कहते हैं। ये जो है बहुत ही गंभीर समस्या है। अगर समय रहते इस पर ध्यान ना दिया जाए तो ये समस्या आपको कई सारी और बीमारियों के लिए न्योता दे सकती है। आज की ये जानकारी और इससे जुड़े हुए घरेलू नुस्खे अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और सभी के साथ इस जानकारी को शेयर ज़रूर कीजिएगा। पिछले कुछ समय से हम अपने घरेलू नुस्खों को और रेमेडीज़ को आपके साथ शेयर कर रहे हैं, लेकिन उसी तरीके से आपका प्यार मिले तो हमें जो है बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है आगे काम करने के लिए। तो अगर आपको हमारी वीडियोज़ थोड़ी सी भी अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक ज़रूर किया कीजिए और कमेंट ज़रूर किया कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले आगे इसी तरीके से काम करते रहने के लिए। हाई ब्लड प्रेशर क्यों होता है? सबसे पहले बात करते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर जो है वो कौन सी स्थिति को कहा जाता है। जब भी आपकी धमनियों में रक्त का प्रभाव जो है वो ज्यादा बढ़ जाता है, यानी कि दबाव बढ़ जाता है, उस स्थिति को जो है हाइपरटेंशन कहा जाता है। ऐसी स्थिति में आपके हार्ट को, आपके ब्लड को पंप करने के लिए जो सामान्य स्थिति है उससे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इसीलिए हार्ट का काम बढ़ जाता है। तो ऐसा भी कहा जाता है कि अगर लंबे समय तक हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर की समस्या रहे तो हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए इसको समय रहते नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी है। ये किस वजह से बढ़ता है इसके बारे में भी चलिए बात करते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा तनाव लेते हैं, नींद कम लेते हैं और इसी के साथ साथ छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं, अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखते हैं और आपका वज़न बहुत ज़्यादा है, आप ना तो एक्सरसाइज करते हैं ना किसी भी तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं, और जब भी आप खाना खाते हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा होती है, जिससे उसको डाइजेस्ट करना आपके शरीर के लिए बिल्कुल भी इजी नहीं रह जाता। तो अगर आपको ये सारी समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं या फिर आपकी दिनचर्या बिल्कुल ऐसी है तो हो सकता है कि आपको हाई ब्लड प्रेशर हो जाए, या फिर हो सकता है कि आप इससे बच भी जाएं अगर इन घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल करेंगे और इन बातों का ध्यान रखेंगे जो वीडियो में हम आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आपको कैसे पता चलेगा कि आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है। जब भी हाई ब्लड प्रेशर होता है तो आपको चक्कर बहुत आते हैं, आंखों के आगे धुंधलापन सा महसूस होता है, सर में दर्द रहता है, और जब भी आप कहीं बैठकर उठते हैं तो उस समय पर आपको बहुत तेज़ी से चक्कर आता है। ये सारे जो लक्षण हैं ये हाइपरटेंशन के यानी कि हाई ब्लड प्रेशर के हैं। इसी के साथ साथ आपको नींद आनी कम हो जाती है, यानी कि अनिद्रा बढ़ने लगती है। तो ये भी एक कारण है जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपको हाइपरटेंशन की दिक्कत है। और हो सकता है कि आपको सांस लेने में भी दिक्कत हो या फिर सीने में भारीपन भी महसूस हो, तो ऐसे में भी आप समझ सकते हैं कि आपको हाइपरटेंशन की दिक्कत है। इसमें कई बार बहुत ज़्यादा चक्कर आने की वजह से भूख लगना भी बंद हो जाती है और सर में कंटिन्यूअसली दर्द रहता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको हाई ब्लड प्रेशर है। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं या फिर चेक करवा के भी आ सकते हैं किसी भी चिकित्सक के यहाँ, ताकि आपको पता चले, जिससे कि आप जो है समय रहते अपना इलाज कर सकें, अपनी दिनचर्या में चेंज ला सकें। जब भी आपको हाइपरटेंशन की समस्या हो तो आपने हमेशा ध्यान रखना है कि जिन चीज़ों से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता हो, जिनमें बहुत अधिक मात्रा में ऐसी चीज़ें हो, चिकनाई वाली जो चीज़ें होती हैं, उनका इस्तेमाल आपने कम से कम करना होता है। जब आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करेंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा और समय रहते आप अपने हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में कर सकते हैं। आपने अपनी डाइट में साबुत अनाज, हरी सब्जियाँ, फलों का जूस, ये सारी चीज़ें शामिल करनी होती हैं। इसके साथ साथ आप जो है जो भी प्रोटीन लेते हैं उसमें अगर नट्स लेते हैं तो उन्हें भिगो कर लेना होता है। इस बात का ध्यान रखें कि जब आप भिगो कर नट्स लेते हैं तो उसके फायदे आपको कई गुना ज्यादा मिलते हैं। तो आपने जो ड्राई फ्रूट्स खाने हैं वो हमेशा भिगो कर खाने हैं, इससे आपको वो इजीली डाइजेस्ट हो जाएंगे और आपके शरीर को पूरे फायदे मिलेंगे। अब हम बात करते हैं कि ब्लड प्रेशर कितनी रेंज तक रहे जो कि वो नॉर्मल रहता है। ब्लड प्रेशर को दो तरीके से नापा जाता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सिस्टोलिक कितना होना चाहिए अडल्ट में जो कि नॉर्मल रहे, तो वो रहता है आपका 90 से लेकर के 135 तक जो है वो आपका नॉर्मल है, और डायस्टोलिक रहना चाहिए आपका 60 से 80 तक का। अगर ये ब्लड प्रेशर आपका है तो आप बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन इससे ऊपर धीरे धीरे जा रहा है तो आपको फिर जो है अपनी डाइट में चेंज करने की ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे घरेलू नुस्खों के बारे में जिससे जो है आप अपनी इस दिनचर्या को चेंज करके और इन घरेलू नुस्खों को आजमा कर अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर सकते हैं। तो सबसे पहला नुस्खा जो है वो है दालचीनी को लेकर के। हम सभी के किचन में बहुत इजीली अवेलेबल रहती है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, और अगर आप हाई ब्लड प्रेशर
से परेशान हैं तो उसके लिए दालचीनी बहुत अच्छी होती है। अगर आप जो है रोज़ाना सुबह 1/4 चम्मच दालचीनी 1 गिलास पानी के साथ लेना शुरू कर दें तो इससे आपका ब्लड प्रेशर 1 हफ्ते में ही नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। और अगर इसको आप कंटिन्यूअसली 15 दिन तक ले लेते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। ये बहुत ही बढ़िया और रामबाण औषधि है, आपके किचन में अवेलेबल है, आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। अगला जो घरेलू नुस्खा है वो है बेल पत्र को लेकर के। बहुत आसानी से आपने इसका पेड़ सड़क के किनारे या फिर कहीं मंदिर के आसपास खड़े हुए देखा होगा। तो इसके लगभग 3 से 4 पत्तियां आप घर पर ले आइए, या तो चबाकर ऐसे ही खा लीजिए या फिर आप उनका रस निकाल करके 1 गिलास पानी में उस रस को मिक्स करके उसको ले लीजिए। डायरेक्ट खाने में और रस निकाल करके और गिलास में पानी में मिक्स करके लेने में क्या अंतर होता है मैं आज आपको बताती हूँ। जब किसी भी चीज़ को हम रो फॉर्म में खाते हैं उसका फाइबर हमें पूरा मिलता है, लेकिन कई बार क्या होता है जब कोई नई चीज़ हम ट्राई करते हैं तो वो इजीली हमें डाइजेस्ट नहीं हो पाती। तो जब किसी भी जैसे कोई पत्ती खा रहे हैं आप, जैसे किसी भी पेड़ की मैं बोलती हूँ, कई सारी वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि आप ये पत्ती खा लीजिए इससे आपको ये फ़ायदा मिलेगा, तो सबको वो सूट नहीं करती है, सबके स्टमक को सूट नहीं करती है, क्योंकि किसी किसी का स्टमक जो है ना वो बहुत सेंसिटिव होता है। तो ऐसे लोगों को डायरेक्टली कोई भी चीज़ खाते हैं तो वो इजीली सूट नहीं करती है, लेकिन उसे ही वो जो है किसी और चीज़ के साथ मिक्स करके लेते हैं तो इजीली डाइजेस्ट हो जाती है। जैसे कि जिनका स्टमक स्ट्रॉन्ग है वो इजीली जो पत्तियां हैं उनको चबाकर खा सकते हैं, उनको फ़ायदा मिलेगा और उनको इजीली डाइजेस्ट भी हो जाएंगी। लेकिन जिन लोगों का पेट सेंसिटिव है वो लोग क्या करें, हमेशा कोई भी चीज़ ले रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई भी नई चीज़ ले रहे हैं आप, या किसी पत्ती का रस ले रहे हैं, तो उसको किसी चीज़ के साथ डाइल्यूट करके लें ताकि आपको इजीली डाइजेस्ट हो जाए। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि बेल पत्र लेना है, 2-3 पत्तियों का रस निकाल कर लेना है, तो आप क्या कीजिए 2-3 पत्तियों का रस निकालिए, उसको जो है 1 गिलास पानी के साथ मिक्स कीजिए, उसके बाद लीजिए ताकि वो हल्का हो जाए और आपको इजीली डाइजेस्ट हो जाए। तो इसलिए मैं हमेशा बताती हूँ कि जिसको पत्तियाँ सूट करती हैं वो ऐसी पत्तियाँ खा सकती हैं, लेकिन जिसको नहीं सूट करती हैं वो इस तरीके से डाइल्यूट करके ले सकती हैं। तो आपने बेल पत्र लेना है सुबह खाली पेट, आप चाहे तो पत्तियाँ भी ले सकते हैं या फिर आप चाहे तो उसका रस निकाल करके पानी के साथ मिक्स करके ले सकते हैं। इससे भी आपका 1 हफ्ते में ब्लड प्रेशर जो है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर जो है बहुत हाई रहता है उन लोगों को पोटेशियम की मात्रा जो है अपनी बॉडी के अंदर बढ़ा देनी चाहिए, और पोटेशियम का सबसे अच्छा सोर्स है केला। तो आपने केला अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना है, जिससे कि जो है आपका ब्लड प्रेशर अपने आप ही नॉर्मल होना शुरू हो जाए। फलों की जो मात्रा है वो आपने बढ़ा देनी है, हरी सब्जियां भरपूर मात्रा में खानी है, लेकिन चिकनाई और नमक ये 2 चीज़ों का आपने परहेज करना है। वैसे भी जो सफ़ेद वाला नमक होता है वो आपको कभी नहीं खाना चाहिए। मैं हमेशा हर वीडियोस में बोलती हूँ जब भी खाएं सेंधा नमक खाएं, वो जो पिंक वाला होता है, और वो भी पिसा वाला मार्केट से लेकर के बिल्कुल नहीं आना चाहिए। जब भी आप जो है उसे लेकर के आएँ, वो साबुत वाला जो डेले वाला होता है वो लेकर के आएँ, उसको 1-2 बार धुल लें अच्छे से पानी से, थोड़ा सुखा लें, कपड़े से पोंछ लें, पंखे के नीचे सुखा लें, उसके बाद उसको कूट छेद कर अपने आप तैयार करें नमक। ये नमक आपके लिए सबसे बेस्ट है। तो इस नमक का प्रयोग करें जिन लोगों को भी हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, या फिर आप स्वस्थ भी हैं तो भी इसी नमक का प्रयोग करें, ये आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। तो आप जो है सेंधा नमक लें और उसको भी लिमिटेड मात्रा में लें, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहता है। साथ में आप जो भी चीज़ें ले रहे हैं उसमें चिकनाई की मात्रा कम रखें, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो अब हम बात कर रहे थे कि कैसी चीज़ें आपने अपनी डाइट में शामिल करनी है। जैसे कि केला आप खाइए, आपको बहुत फ़ायदा करेगा। आप बेरीज़ खाइए, बेरीज़ आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आम आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, आम का सेवन आप करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। संतरा और कीवी भी आपके लिए बहुत अच्छा है, तो आप इसका सेवन भी कर सकते हैं। खरबूजा भी आपके लिए बहुत अच्छा है, आप इसका सेवन भी कर सकते हैं। तो जिन लोगों को हाइपरटेंशन की दिक्कत है वो लोग इन फलों का सेवन करेंगे तो उनको फ़ायदा मिलेगा। इसी के साथ अगर आप चाहें तो तरबूज भी खा सकते हैं। जिन फलों में पानी की मात्रा ज़्यादा है उन्हें आप आसानी से ले सकते हैं, वो ईजिली आपको डाइजेस्ट भी हो जाएंगे और फ़ायदा भी करेंगे। कुछ लोगों का सवाल होता है कि हमें हाइपरटेंशन की दिक्कत है तो क्या हम दूध ले सकते हैं। दूध आसानी से लिया जा सकता है, अगर आप गाय का लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन अगर गाय का नहीं है आपके पास अवेलेबल तो आप दूध के ऊपर की जो मलाई होती है उसको पका लीजिए। पकने के बाद जो मलाई उतरती है उसको एक साइड कर दीजिए, उसके नीचे का जो टोन मिल्क रह जाता है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं अपनी हर वीडियोज़ में बोलती हूँ कोशिश कीजिए कि पैकेट वाला दूध आप बिल्कुल भी ना लें। पैकेट वाले दूध से अच्छा है कि आपके आसपास कोई डेयरी देख लें, या अपने आसपास में अगर कहीं पर भैंसें हैं तो वहाँ से जाकर के खुद लेकर के आएँ, वो आपके लिए बेस्ट रहता है। पैकेट वाले दूध में आप खुद सोच के देखिए, हम लोग घर में दूध गर्म करते हैं, 1 से 2 दिन में ही दूध मुश्किल से 1 दिन रुकता है और उसके बाद जो है वो
खराब हो जाता है। लेकिन पैकेट वाला दूध 3-3 दिन तक रुकता है, तो ऐसा तो कुछ ना कुछ उसमें मिलाया जाता है जिसकी वजह से जो ये सारी चीज़ें मतलब इतने लंबे समय तक आप उसको स्टोर कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा एडवाइस करती हूँ कि आपके आसपास में अगर कहीं पर भी अवेलेबल है तो आप भैंस गाय का जो भी दूध है उसको ले, पैकेट वाले दूध को अवॉइड करें। दूध आप ले सकते हैं क्योंकि इसमें पोटेशियम की मात्रा, कैल्शियम की मात्रा, विटामिन ए की मात्रा भरपूर है, तो आप इसे लेंगे तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आप इसे डाइट में अपनी शामिल कर सकती हैं। लेकिन जिनको भी हाइपरटेंशन की दिक्कत होती है उन्हें सुबह के समय में दूध नहीं लेना चाहिए। जब भी दूध लेना है रात को खाना खाने के बाद ले, 2-3 घंटे के बाद सोने से थोड़ी देर पहले, या फिर आप चाहें तो रात को खाना जो है वो स्किप कर सकते हैं, उसके साथ दूध ही ले सकते हैं। ये घरेलू नुस्खे अगर आपको अपने काम के लगे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और कुछ बातों का ध्यान रखना है कि रोज़ाना आपने व्यायाम करना है, एक्सरसाइज करनी है, कुछ ना कुछ चीज़ें अपनी डाइट में ऐसी शामिल करनी है। आपका हाई ब्लड प्रेशर जो है वो धीरे धीरे करके अपने आप बिना किसी मेडिसिन के नॉर्मल होना शुरू हो जाए। तो इसके लिए सबसे बढ़िया रहता है कि आप कपालभाति करें, आप जो है सूर्य नमस्कार करें, और इसी के साथ साथ प्राणायाम में अनुलोम विलोम कुछ भी आप जो है शामिल कर सकते हैं। इससे आपको बहुत आराम मिलेगा। कोशिश करें कि भ्रामरी अगर आप कर सकते हैं तो भ्रामरी भी आपके लिए बहुत बढ़िया रहता है। तो एक बहुत छोटी सी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। देखिए, ये फिंगर्स अपनी लेनी है आपने, और इस तरीके से अपनी आंखों को बंद करके आपने टैप करना है अपने सर के ऊपर। आंखों को बंद करना है और टैप करना है इस तरीके से, एकदम फ्री माइंड से, रिलैक्स होकर के आपने इस तरीके से अपने सर के ऊपर टैप करना है। ये फिंगर्स से इस तरीके से टैप करेंगे आप। ऐसा करने से स्ट्रेस लेवल जो है वो बहुत जल्दी डाउन जाता है। आप करके देखिएगा, आपको पहले दिन से रिलैक्स महसूस होगा। आज के ये घरेलू नुस्खे अगर आपको पसंद आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस जानकारी को सभी के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।